हो गया क्या? चालू चालू हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अरे हो गया भाई, हो गया। वेलकम बैक भाई। आपका स्वागत है पंडित विद शिन्स पे। आज काफी स्पेशल एपिसोड। मोस्टली पूरा रियल मैड्रिड यहाँ पे दिग्गज खिलाड़ी बैठे हुए हैं, दिग्गज पंडित बैठे हुए हैं। आज हमारा एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हमने बुलाया है आयुष भैया को। भाई वेलकम वेलकम भैया, कैसे हो आप? बस भाई लोग सब बढ़िया एकदम। कल के मैच के बाद और सब बढ़िया है। कल के मैच की बात होगी, ला लीगा की भी बात होगी। कल बारसा का भी अच्छा मैच था, हालांकि हम 1-0 जीते। रियल मैड्रिड का तो बहुत ही तगड़ा मैच था। बाकी मैड्रिड फैंस यहाँ पे, जो मैड्रिड व्यूअर है, निखिल निशांत भाई, कैसा लग रहा है भाई? हाउ इज लाइफ? जैसे हम अपना हर एपिसोड चालू करते हैं, क्या चल रहा है बॉयज? व्हाट इज अप? कैसी है लाइफ? We are riding, चल रही है। we are riding high on opium. जिडान के चाचा का Nice, लड़का आ चुका है। जिदान के चाचा का लड़का है। आरबीओला ने बहुत ही तगड़ा भाई वो कर दिया है, टर्न अराउंड। क्या लग रहा है भाई गोइंग इनटू द सीजन? मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया है, अगर हम बात करें, जैसे कल जो हेट वॉच कर रहा था, जैसे कि मैं मैड्रिड पे, तो हम जितने भी हेट वॉचर्स थे, कल हमारी हेट वॉच पूरी बर्बाद हो गई है। तो मतलब देयर हैज टू बी सम कॉन्वर्सेशन अबाउट आरबीओला, क्योंकि उसने इतने स्पैन में बड़े मैनेजर्स को हराया। लाइक अगर हम देखें, पहले होजे मोरिन्यो, पेप ग्वार्डियोला, सिमियोने, भयानक उसका रिकॉर्ड बहुत ही क्रेजी चल रहा है। तो हाउ आर द रियल मैड्रिड फैंस फीलिंग? इज इट दैट कि जो हमने देखा है पहले भी मैड्रिड के सीजन में कि हाफ सीजन में वापस फॉर्म पकड़ लेती है मैड्रिड, इज दैट दिस टाइम, या फिर क्या लग रहा है? व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? फर्स्टली तो भाई टीम में एकदम चेंजेस लाया है भाई वो। लाइक जो सिटी के गेम से उसने स्टार्ट करा था 5 मिडफील्डर्स को खिलाना प्रॉपरली। कामाविंगा के ऊपर थियागो पिटार जो हमारा कस्टिया का बंदा है उसको रखा है, और वो बंदा भाई लिटरली इन्फ्लुएंशियल है भाई। मतलब लाइक अभी कल के गेम में भी जब ये पिटार सब्स्टिट्यूट हुआ था, तभी मोलिना को इतनी स्पेस मिली थी जिसमें उसने गोल मारा। तो मतलब लाइक वो एकेडमी को प्रॉपर यूज कर रहा है, जो कि मतलब शाबी के टाइम पे बोल रहे थे कि शाबी यूज करेगा। ये तो एटलीस्ट मतलब ये तो एकदम थ्रू एंड थ्रू जानता है, क्योंकि ये तो लिटरली उनका मैनेजर ही था। तो लाइक दिख रहा है कि हाँ ये जानता है किसका कैसा यूज कर सकता है ये। प्लस मतलब मिड सीजन फॉर्म तो पकड़ती है मैड्रिड, बट इस बार थोड़ी अच्छी वाइब्स आ रही है भाई। मतलब सीजन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैड्रिड फुटबॉल खेल रही है। इसके पहले तो भाई बस बच को जाके एकदम बस एक गोल मारना होता था, फिर बच रहे होता था कि भाई बस यहीं से बस बोलना पड़े, बस यही चल रहा है। कैसा लगा भैया? आपको कैसा लगा मैच? आप आए हो आज पंडित विद शिन्स पे। कैसा लगा मैच मैड्रिड का? मैड्रिड डर्बी थी, सिमियोने भयानक। मतलब ऑल्दो टॉटनहम हॉटस्पर, और जो चैंपियंस लीग की हम थोड़ी सी बात करेंगे बाद में, पर ऑल्दो उन्होंने टॉटनहम हॉटस्पर को अभी हरा के आए हैं, कैसा लग रहा था गोइंग इनटू द मैच और आफ्टर द मैच? मतलब नहीं एक्चुअली में चलो कल के मैच से जैसे स्टार्ट करते हैं भाई। क्रेजी डर्बी थी, मतलब एज अ न्यूट्रल वॉचर, हेट वॉचर या मैड्रिड सपोर्टर, लाइक इट वाज अ रियली गुड गेम। मतलब तू तो देख रहा होगा ऑब्वियसली। इट वाज लाइक अ डिसेंट गेम ओवरऑल, बैंगर्स, फुल ऑफ बैंगर्स, एंड लाइक गैरेथ बेलिश रन फ्रॉम वालवर्दे। It was like a crazy first touch. Like you can see, like after the first touch, we thought like the ball was gone. भाई पर जो पेस पकड़ी उसके बाद वालवर्दे ने, like it was like back to the old days, good old days. It was like Gareth Bale is running on the right wing. मतलब I think game बहुत ही awesome था, because like if you remember पहला मैच जो था इस फिक्सचर का, जो एटलेटिको के होम पे था, जावी अलोंसो का फर्स्ट एल एटलेटिको मैड्रिड ने ही दिया था, एंड जूलियन अल्वारेज was crazy in that match. Like कल भी he was good, but like काफी लिमिटेड चांसेस मिले उसे। आई थिंक सबको याद होगा कल एक जो उसने क्रॉस बार हिट किया था, ऑलमोस्ट इक्वलाइजर था, जो क्रेजी शॉट। मतलब अरे यू कैन नॉट गिव स्पेस टू दैट गाय, ही इज क्रेजी। तो लाइक वो एक बहुत अच्छा फीलिंग थी, क्योंकि पहला ऑब्वियसली फर्स्ट अगर आप उनके होम पे हारे हो, और ऑब्वियसली जावी अलोंसो के साथ जैसा कुछ हुआ उसके बाद आई थिंक रिडेम्पशन था उसके लिए भी और पूरी स्क्वाड के लिए। बिकॉज पिछले गेम में तो कंप्लीट डोमिनेशन हो गया था। लाइक जावी अलोंसो, मैड्रिड वाज फुल इन फॉर्म, लाइक वी वर विनिंग ऑल द गेम्स इन चैंपियंस लीग, ला लीगा, एंड देन सडनली इसके बाद पूरा टेम्पो खराब हो गया था पूरे सीजन का। बट यहाँ से आई थिंक एक्चुअली रियल मैड्रिड की हिस्ट्री रही है, लाइक दिस इज द टाइम, February, March, जब एक्चुअल में रियल मैड्रिड स्टार्ट्स प्लेइंग, व्हेन द नॉकआउट स्टार्ट इन चैंपियंस लीग, एंड लाइक यू वॉच द पंडित्स all over the world, they are giving prediction, yeah, Madrid will go out round of 16, yeah, now they will go out, and it feels really good, like every time we disappoint them. So again हमने चलो मैड्रिड में तो अभी वही है कि सब कुछ डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर चेजिंग, एंड ला लीगा में तो मैं होप्स इतने हाई रखता नहीं हूँ कभी, क्योंकि अच्छी टीम्स टॉप 3 टॉप 4 हटाने के बाद रेलीगेशन टीम से भी कभी बहुत पुअर परफॉर्मेंस हो जाता है। बट आई थिंक टेक्टिकल सेटअप वाज ब्रिलियंट कल, जैसा बताया निखिल ने, 5 मिडफील्डर्स, लाइक क्रेजी मिडफील्ड वाज लाइक डेल्ट विद कंप्लीटली, और बच्चे तो क्या खेल रहे हैं। एक्चुअली मैड्रिड एक मतलब ऑब्वियसली ऐसा क्लब है जहाँ एक्सपेक्टेशंस हमेशा से हाई रहते हैं। तो even if you are a teenager or something, if you are playing in Madrid, and like it is a very, I think, rare moment, because जैसे देखा जाए तो प्लेयर्स हैं हमारे पास, लेजेंडरी प्लेयर्स हो सकते हैं जो हमारे कैस्टिया साइड में खेल रहे हैं अभी, या पहले भी खेले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 ही प्लेयर्स बताता हूँ, अशरफ हकीमी, लाइक ही वाज अ यूथ प्लेयर है, बट बहुत रेयर था कि वो कभी 1-2 मैच स्टार्ट भी किया, बहुत बहुत कम मैचेस खेले,
आई थिंक 16-17 बी टीम खेलता था, वो बी टीम में भी और क्रेजी खेलता था। मैड्रिड में कभी वो स्क्वाड मेक नहीं कर पाया, एंड नाउ मतलब पीएसजी में देखो भाई, क्रेजी खेल रहा है एकदम। आई थिंक कैप्टन लेवल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल थियो हर्नांडेज को ले सकते हैं। एसी मिलान में तो भाई उसने पूरा रिजुवेनेट कर दिया था सीरिया उस टाइम पे। क्रेजी, अभी भी क्रेजी, लाइक पूरा लेफ्ट बैक से वो लेफ्ट विंग भी चला जाता है और क्रॉस कर देता है सबको। बहुत बहुत एग्जांपल्स है, बट आई थिंक चांसेस नहीं मिलते हैं, एंड इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम माय साइड, क्योंकि इफ यू आर प्लेइंग फॉर मैड्रिड, लाइक यू नीड टू गिव इट ऑल, एंड लाइक एवरी मैच इज द लास्ट मैच फॉर यू। लाइक अभी भी देख लियो, जैसे भाई विनीशियस जूनियर क्या ट्रॉल कर रहे थे, इंक्लूडिंग मतलब सारे फैन बेसेस और सब कुछ, बट भाई क्या बंदे ने क्या फॉर्म पिक किया है। एंड लाइक इफ यू नीड टू विन चैंपियंस लीग विद रियल मैड्रिड आफ्टर 2018, like Vinicius is the man. If he is in form, then the whole team is in form. तो भाई अभी तो Vinicius काफी तगड़ा खेल रहा है, तो अगर होपफुली 2 months और फॉर्म पिक करके रखे तो बस सब हो जाएगा। हाँ, तो मैड्रिड डार्बी का तो यही था भाई। मतलब तीनों से, जैसे तीनों यहाँ पे मैड्रिड फैन है, मेरा से कम ही रहेगा, मतलब कि मैड्रिड फैंस यहाँ पे हैं तो वो लोग ज्यादा बोले, उनको ज्यादा पता होगा इन कंपैरिजन टू मी। बट मैं ये बोलना चाह रहा था बिफोर वी मूव ऑन टू निशांत, कि जैसे निखिल ने मेंशन किया, जैसे आयुष भैया ने भी अभी मेंशन किया कि एकेडमी का जो रोल है यहाँ पे, एंड इवन जो वालवर्दे का मेंशन हुआ है, थियागो पितार्च, वालवर्दे, तो मतलब बिफोर निशांत आगे जाए इस कॉन्वर्सेशन के साथ, आई वांट टू हाईलाइट कि भाई वालवर्दे ने क्या क्रेजी परफॉर्मेंसेस दी हैं पिछले 2-3 मैच में। मतलब इतनी भयानक परफॉर्मेंसेस वालवर्दे की, वो हैट्रिक, और उसके बाद लास्ट गेम एटलेटिको मैड्रिड में कैप्टन आर्म बैंड के साथ, राइट बैक, राइट विंग, मिडफील्डर, जो बोलो भाई खाना बनाना है वो एकेडमी में खाना बना देगा, जो बोलो वो बंदा वो कर देगा। मतलब इतना खतरनाक हो रहा है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन भाई निशांत, गोइंग फॉरवर्ड इनटू दिस, एज यू नो कि भाई एकदम सही टाइम पे पीक हो रही है मैड्रिड, एंड जैसा हमने देखा है हिस्ट्री में थ्रू एंड थ्रू कि बार बार इसी टाइम पे मैड्रिड पीक होती है। एग्जैक्टली, मतलब ये तो काइंड ऑफ हिस्टोरिकल रहा है रियल मैड्रिड के, अगर हम वो थ्री पीट एरा, जिदान वाला एरा देखें तो। एंड आरबी लोगों की स्टोरी भी काफी सिमिलर सी है टू जिदान, एंड रियल मैड्रिड आर डूइंग ग्रेट इन द चैंपियंस लीग। और मेरे ख्याल से वो जो मैन सिटी वाली विन है, उससे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला है रियल मैड्रिड को गोइंग फॉरवर्ड इन बोथ ला लीगा एंड चैंपियंस लीग। और एटलेटिको मैड्रिड से आखिरकार जीत गए, अ ग्रेट रिलीफ। 2022 के बाद शायद से ला लीगा में पहली डर्बी विन है रियल मैड्रिड की, और मतलब ऑलमोस्ट 4 साल हो गए यार। और ग्रेट गेम फ्रॉम वालवर्डे अगेन, मीना बोनिनो स्टे प्रेग्नेंट ऑलवेज। फिर विनीशियस का वेरी वेरी गुड गेम, मतलब एक तो वालवर्डे ने भी गोल ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया था, पोस्ट से डिफ्लेक्ट हो गया था शुरू में। मतलब दिस गेम हैड एवरीथिंग, स्ट्रेट फ्रॉम वर्ल्ड लीज गोल। रॉकेट बहुत प्यारा आया, और विनीशियस का विनर बहुत अच्छा था। अ वेरी वेरी ग्रेट गेम टू वॉच, इवन एज अ न्यूट्रल फैन, और एज अ मैड्रिडिस्टा तो मजा ही आ गया। और फिर सही भाई, वी हैव द मोमेंटम, आई थिंक वी आल्सो हैव द कॉन्फिडेंस टू गो एंड विन इट टिल द एंड, एंड दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। भाई ट्रू, आई एग्री विद ऑल ऑफ इट। और जो कल का गेम था एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड का, जो मैड्रिड डर्बी थी, उसमें एक चीज आई वांट टू नोट, जो एक चीज मैंने गेम देखते समय देखी थी, एक टैक्टिकल चीज थी जो मिडफील्डर्स का यूज कर रहा है ना आरबेओला, उसमें व्हाट आई एम सीइंग, जैसे आप आर्दा गूलर है तो वेयर वुड यू यूज आर्दा गूलर, मे बी मोर क्लोजर टू द ओपोनेंट गोल, क्योंकि वो अटैकिंग मिडफील्डर है ना, मोस्टली विंग विड्थ में, या फिर मोर क्लोजर टू द ओपोनेंट गोल सेंट्रली, क्योंकि वो एक बहुत ही उसमें नंबर 10 वाली एक फील है। बट कल के गेम में बहुत ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पे क्लोजर टू द गोल, या फिर सेकंड स्ट्राइकर, या फिर नंबर 9 वाले, मतलब एक पोचर या बॉक्स के अराउंड जिसका हीट मैप ज्यादा होगा, दैट वाज फेडरिको वालवर्दे। और इट फोर्स्ड मी इनटू थिंकिंग कि क्या आरबेओला हैज फाउंड समथिंग इन वालवर्दे जो मे बी अभी तक किसी और कोच ने ना देखा हो, क्योंकि लास्ट गेम में हैट्रिक जो स्कोर करी थी वालवर्दे ने, मे बी आरबेओला थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि मेक हिम क्लोजर टू द बॉक्स। आप उसके वालवर्दे की स्पेशलिटी देखो, वो सेट पीस पे अच्छा है, ही कैन टेक फ्री किक्स, ही कैन स्कोर गोल्स फ्रॉम देयर, उसका पावर, उसके शॉट्स बहुत बढ़िया हैं, ही ऑलवेज कीप्स द गोलकीपर ऑन हिज टोज। तो डू यू थिंक कि ये एक रीजन हो सकता है, या फिर मे बी एम आई स्ट्रेचिंग टू मच, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, सो मतलब आई थिंक ये फर्स्ट कोच नहीं है, ऑब्वियसली कार्लो एंचेलोटी, जिडान सबने एक्सपेरिमेंट किए थे वालवर्डे के साथ, एंड आई थिंक कार्लो एंचेलोटी वाज द मोस्ट सक्सेसफुल वन, क्योंकि उसी ने उसका ऑफेंस एक्चुअली में यूज किया था, नहीं तो ही वाज मोर लाइक होल्डिंग मिडफील्डर काइंड ऑफ प्लेयर, बट एक्चुअली ही डिडंट फिट एनीवेयर इन द टीम इन दैट रोल। So I think Carlo Ancelotti did a good job. He was scoring like continuously bangers with him also. But after Xabi Alonso came,
he came back to like a traditional, what can we say, like a proper center midfielder that will hold the ball and like retrieve it sometime and just occasionally go for goal, very rarely, but like मतलब मैं tactically एक और analysis देख रहा था, and Valverde अपने इंटरव्यू में भी mention किया कि Arbeloa has given him instructions that he won't be like playing in the final three, बट ही विल अटैक फ्रॉम द सेकंड लाइन। तो अपन नॉर्मली भी मैड्रिड के जो अटैक देख रहे होंगे, ही विल मतलब नॉट बी फाउंड इन द फाइनल थर्ड इन द इनिशियल फेज ऑफ द अटैक, बट जैसे जैसे अटैक डेवलप होगा, आउट ऑफ नो वेयर यू विल सी वाल्वर्दे पॉपिंग अप, लाइक जैसे उसका मैन सिटी का हम गोल देखो एक बार, विच में इब्राहिम ने जो असिस्ट दिया था और उसने जगल करके ऊपर से गोल मारा था, ही वाजंट इन देयर इन द बॉक्स, ही वाज लाइक बिहाइंड ब्राहिम डियाज, he made a quick run there and suddenly he was like free of all, the burst of pace, like ही हैज अ वेरी गुड बर्स्ट ऑफ पेस, कल हमने बिल्कुल लाइव एग्जांपल देखा। तो जब वो सेकंड लाइन से एक बार ब्रेक करता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द अपोनेंट टीम टू कैच हिम, और भाई शॉट तो मतलब पूछो ही मत। तो आर्बेलोआ आई थिंक बिल्कुल ऑप्टिमम यूज कर रहा है वाल्वर्दे का, एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो आई थिंक ये जो पोजीशन है अभी, आई थिंक सबसे ज्यादा वेल सूटेड है उसके लिए। तो आउटपुट भी हमें दिख रहा है क्लियरली, बैंगर्स पे बैंगर्स आ रहे हैं, फाइनल थर्ड में गोल मार रहा है, और एम्बापे के एब्सेंस में पूरा कवर अप कर रहा है पूरे फील्ड और सबको। तो आई थिंक आर्बेलोआ मतलब मोस्ट निकाल रहा है वाल्वर्दे के अंदर से अपना। वाल्वर्दे का रेड कार्ड, भाई स्टिंग कर हाँ रहा है, भाई, स्टिंग करता, स्टिंग कर वाल्वर्दे का एकदम। रेड कार्ड भाई, उस अरे बाप रे बाप, क्या बोल दिया, उसमें क्या है मतलब, क्रेजी भाई। उस VAR से जब उसको स्लोमो में चेक किया तो मतलब रेफरी ने जब, आई थिंक कि यार पता है वो येलो भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि वो रेड ही होना था, पर ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत रेड देखे नहीं है इस टाइप के, मतलब कुछ कुछ है, बॉल थोड़ा सा दूर थी, पीछे से था, 50-50 था। अपोजिट, हाँ मतलब 50-50 था, बट वही हो जाता है ना कि इट वाज लाइक विदाउट द बॉल, तो जब विदाउट द बॉल यू गो ऑन टू अ टैकल, तो वो वाली चीज हो गई। आई थिंक ये वाला डिसीजन वाज ऑल ऑन टू रेफरी, मतलब उस इसमें कुछ वो नहीं था कि यार, मतलब प्रॉपरली ये रेफरी का ही कॉल था। मुझे तो येलो लग रहा था, मतलब आई थिंक कि येलो भी दे सकते थे। आई थिंक मतलब फर्स्ट टाइम जब देखा था लाइव मैच में, तो आई थिंक मुझे वही लगा कि विदाउट द बॉल है, और आई थिंक स्टड्स अप चैलेंज था, मतलब पहले ऐसा देखने पे लगा मैच में, तो मुझे लगा इसलिए स्ट्रेट रख दिया कि विदाउट द बॉल स्टड्स अप चैलेंज है और डेंजरस है। बट भाई जब मैंने रिप्ले देखा भाई, मतलब क्रेजी डिसीजन लगा तब तो मुझे। आई थिंक हाँ, येलो यू कैन से येलो दे सकते थे, येलो फाइन, क्योंकि मतलब बॉल वो आगे पुश कर दिया था, मेलिशियस इंटेंट लग रहा होगा मे बी, बट भाई इतना तो ऐसा कुछ डेंजरस प्ले नहीं था कि मतलब इंजरी करने का इंटेंट से कर रहा हो। भाई भी नो कि एलेक्स बायने के साथ बहुत बुरी हिस्ट्री रही है, लेकिन मतलब आई डोंट थिंक ये रेड था, बिल्कुल भी क्लियरली वो रेड नहीं था। बट ठीक है, अभी आई थिंक वो बैन एक्सटेंड भी कर रहे हैं, आई थिंक 2 मैच बैन हो रहा है वो, क्योंकि अपने रेफरी ने मेंशन किया है रिपोर्ट में कि मैलिशियस इंटेंट था इंजर करने का। तो मे बी वो रिव्यू के लिए जाएगा, बट अभी के लिए तो 2 मैच का बैन है। देखते हैं। एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस नहीं किए भाई, लूनिन इज बैक। हाँ, लूनिन इज बैक और कोर्तवा बाहर है मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियस, मतलब और ज्यादा प्रेशर है लूनिन पे। भाई नो हेट टू लूनिन, नो डिसरिस्पेक्ट टू लूनिन, बट मुझे कल का जो मोलिना शॉट था उसमें कोर्सवा चाहिए था गोल में। आई वुड हैव लव टू सी कोर्सवा कहाँ तक पहुंच पाता। मतलब उसके लिए भी डिफिकल्ट होता आई थिंक, क्योंकि वो प्रॉपर मतलब टॉप कॉर्नर बैंगर था, बट लाइक क्या बता, हु नोज, क्योंकि कोर्सवा की रीच इतनी है कि मे बी मतलब वर्ल्ड मतलब बहुत अच्छा सेव देख सकते थे हम उसमें। कोई बात नहीं, चैंपियंस लीग लूनिन चाहिए हमें अभी। पता है अच्छा पॉइंट पुल अप किया भाई यहाँ पे निशांत ने, वाल्वर्दे के रेड कार्ड वाला, मे बी मतलब मैं तो डिसएग्री करता हूँ कि वो रेड कार्ड, आई थिंक वो रेफरी का बहुत हार्श डिसीजन था फॉर रियल मैड्रिड, बट उसकी जगह ऑल्टरनेटिवली अगर मुझे ऐसा होता कि भाई ट्रेड करना है कहीं पे कार्ड, या फिर कोई और फाउल पे ट्रेड करना है, तो किसी ने वो वाला देखा था जो बॉक्स पे मार्कस लोरेंते को कारवाल ने टैकल दिया था आफ्टर टेकिंग अ शॉट, आई थिंक अगर वहां पे रेड कार्ड मिलता तो आई वुड हैव स्टिल गॉन कि भाई ठीक है ये बहुत क्योंकि वो टैकल भयानक ही था, उसने उड़ा ही दिया था अपने बॉक्स में मार्कस लोरेंते को। हाँ, बट उसमें एक वो चीज भी थी कि एकदम टू अर्ली इन द गेम था, वो 6वां या 7वां मिनट ही था, और प्लस मतलब हाँ खैर, जब मैंने भी बाद में रिप्ले देखा था तो एक बार मुझे लगा था कि साला VAR वगैरह में जाएगा तो लफड़े हो सकते हैं। खैर वो प्ले ऑन हुआ तो मतलब हाँ क्लोज कॉल ही था वो भी। खैर पेटीएम पे 500 रुपए कमेंटेटर्स भी क्योंकि बोल रहे थे मतलब कि ये अगर यही सेम टैकल किसी फील्ड के कहीं और पोजीशन पे हुआ होता तो ऑब्वियसली वो डेफिनेटली फाउल होता, बट लाइक क्योंकि वो बॉक्स में था और मोलिना मतलब वो शॉट ऑलरेडी ले लिया था उस टाइम पे, तो मे बी उसकी वजह से उन्होंने इग्नोर कर दिया। बट हाँ, जब रिप्ले देखा था तो मुझे भी लगा था कि हाँ भाई अगर ये VR पे गया तो मे बी वो दे सकते हैं उसको पेनल्टी, क्योंकि वो मतलब फुल फ्लैश शॉट तो नहीं लिया था उसने, तेजी सेव भी हो गया था उसके बाद। भाई इट इज व्हाट इट इज भाई, ला लीगा में यही हो रहा है, जो हुआ वो हो गया। रियल मैड्रिड अभी 4 पॉइंट नीचे है बार्सिलोना से, और एक एल क्लासिको बचा है जो कि कैंप नो में होगा, तो
दैट इज इट भाई ला लीगा के लिए। अगर हम यूसीएल की बात करें, क्योंकि यूसीएल में कुछ भयानक ही फिक्सचर्स हमें देखने को मिले पिछले राउंड ऑफ 16 में। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई बोडो ग्लिम्ट इज आउट, जो कि इतने जेनरेशनल रन पे थी। शाउट आउट टू बोडो ग्लिम्ट भाई, बहुत अच्छा रन उनका। भाई उन्होंने तो पता नहीं कितने पैसे कमा लिए होंगे यार, बाय द वे डीप रन से उनका तो सही सही निकल गया, खर्चा पानी निकल गया होगा उनका। एंड टॉटनहम हॉटस्पर जिनकी अलग ही कहानी है, वो तो कहाँ वो तो भाई उनके तो अलग ही लगे हैं। आई होप आई डोंट फाइंड एनी टॉटनहम हॉटस्पर फैन भाई। उसके अलावा मैनचेस्टर सिटी भाई, मैड्रिड ने ग्वार्डियोला को दे दिया है भाई, रिटायरमेंट दे दिया है ग्वार्डियोला को। आई स्टिल थिंक कि भाई ग्वार्डियोला को ना वो ट्रेवल के बाद छोड़ देनी चाहिए थी मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि उसके बाद से जो भी होते हुए आ रहा है, इट हैज ओनली बिन गोइंग डाउन फॉर हिम। और भी बहुत सारी गेम्स अच्छी, जैसे बायर्न की थी, खैर बायर्न की तो बहुत ज्यादा डिसाइडेड थी, एवरीवन न्यू कि अटलांटा इज नॉट गोइंग टू पुट अप अ फाइट अगेंस्ट बायर्न। देयर वाज गालातासराय लिवरपूल, जिसमें लिवरपूल ने नाक बचा ली है प्रीमियर लीग की, क्योंकि वन ऑफ द ओनली 2 प्रीमियर लीग टीम्स जो अभी यूसीएल में आगे जा रही हैं। देयर वाज बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल, जिसमें न्यूकासल के साथ जो हुआ है वो हम ना डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है। शायद ये वीडियो यूट्यूब से हटा दी जाए, जिस तरीके से न्यूकासल की ली गई है। बट यूसीएल की बात करते हो, आई वांट टू डिस्कस अ पॉइंट जो हमने एक बार बहुत पहले पंडित विद शिंस के शुरू के एपिसोड्स में की थी। दैट वाज प्रीमियर लीग वर्सेस ला लीगा टीम्स। एज वी नो भाई, क्वार्टर फाइनल्स में 3 ला लीगा टीम्स हैं एंड ओनली 2 प्रीमियर लीग टीम्स, जबकि टॉप 8 में आई थिंक 6 प्रीमियर लीग टीम्स ने फिनिश किया था। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट ये जो भी यूसीएल में हुआ है अभी, और अब जो क्वार्टर फाइनल्स में टीम्स हैं, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट ऑन दैट? पीएल वर्सेस ला लीगा फाइनली आज का आई थिंक एजेंडा का बुलेट पॉइंट। तो आई थिंक मतलब जैसे कि पता है अपन को, सबसे ज्यादा चैंपियंस लीग स्पॉट्स भी अभी प्रीमियर लीग को ही दिए जाते हैं न्यू फॉर्मेट में। तो ऑब्वियसली उनकी नंबर ऑफ टीम्स भी ज्यादा रहती है चैंपियंस लीग में जो क्वालिफाई करती हैं। सो अपन तो फैंस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, और आई थिंक सब फुटबॉल खेले हैं तो फिर भी मतलब हम जज कर सकते हैं। लेकिन कमिंग फ्रॉम, मैं तो एंथनी गॉर्डन के इंटरव्यू से चालू करना चाहता हूँ। एंथनी गॉर्डन ने क्लियरली पोस्ट मैच इंटरव्यू में बार्सिलोना के गेम मेंशन किया कि भाई प्रीमियर लीग में गेम इज मोर अबाउट रनिंग, लाइक वी आर क्लियरली रनिंग, देयर आर मोर एथलीट्स इन द प्रीमियर लीग, बस हम दौड़ रहे हैं, और लाइक जो ज्यादा स्प्रिंट्स कर पा रहा है और जो ज्यादा स्पीड में अटैक कर पा रहा है, ही इज इवेंचुअली द विनर। तो ये क्लियर पॉइंट था जो कि एक टॉप लेवल फुटबॉलर बोल रहा है। तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। बिकॉज मतलब हम प्रीमियर लीग भी देखते हैं तो काफी ट्रांजिशंस है। एज फ्रॉम फैंस पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है वो, मतलब देखने के लिए यू विल एंजॉय द फुटबॉल। काफी ट्रांजिशन हो रहे हैं, बिल्कुल बास्केटबॉल जैसा गेम चल रहा है। अटैक, एक टीम अटैक कर रही है, देन काउंटर अटैक्स हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली अटैक्स हो रहे हैं। तो लाइक व्यूअरशिप के लिए बहुत अच्छा है वो। लेकिन व्हेन यू गो टू चैंपियंस लीग भाई, लाइक यू विल फेस एब्सोल्यूट मॉन्स्टर्स देयर। भाई वो तुम्हें भगाएंगे, तुम एथलीट हो तो तुम्हें भगाते ही रह जाएंगे वो। बस उनका सिंपल गेम है, ला लीगा टीम्स विल कंट्रोल द टेम्पो। और हमने चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 में एग्जैक्टली वही देखा। लाइक ऑल द ला लीगा टीम्स, बार्सिलोना, मैड्रिड, एटलेटिको, भाई वो तो मतलब इट वॉज जस्ट मैन अगेंस्ट बॉयज। वो बस बॉल को टेम्पो कंट्रोल कर रहे हैं एंड द अदर टीम इज कंटिन्यूअसली रनिंग। बट लाइक ये तो पॉइंट है ही, एंथनी गॉर्डन जो भी मेंशन करता है। बट चैंपियंस लीग आई थिंक मैं जब से फुटबॉल देखना चालू किया हूँ 2008-9 से, तब से आई थिंक चैंपियंस लीग जितना मैंने देखा है, आई थिंक चैंपियंस लीग बस मोमेंट्स के बेसिस पे चलता है। लाइक इफ यू टेक योर चांस इन दैट मोमेंट देन यू विल विन। भाई रियल मैड्रिड क्यों सक्सेसफुल है चैंपियंस लीग में? आई थिंक रियल मैड्रिड के पास इंडिविजुअली बेस्ट प्लेयर्स हैं। ओवरऑल टीम में भी कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं फ्लिकर करता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सीजन में, बट इंडिविजुअली मैड्रिड के पास वो प्लेयर्स हैं जो किसी भी मोमेंट को चेंज कर सकते हैं। मतलब एक मोमेंट को दे कैन मेक इट अ गेम डिसाइडर मोमेंट। और आई थिंक वही पॉइंट है कि चैंपियंस लीग में यू नीड टू टेक योर चांसेस। ऐसा नहीं है कि सिटी ने चांसेस नहीं बनाए थे। भाई जब सिटी वर्सेस मैड्रिड स्टार्ट हुआ था, सिटी भी प्रॉपर अटैक्स कर रही थी अच्छे, उनकी बॉक्स में प्रॉपर, मतलब मैड्रिड तो लो ब्लॉक लगा के रखी थी स्टार्टिंग में, तो एज दे वर डिफेंडिंग द लीड। बट भाई प्रॉपरली मतलब उन लोगों ने अटैक भी कर रहे थे तो प्रॉपर डिफेंस हो रहे थे, काउंटर में ट्रांजिशंस भी अच्छे हुए। पेप ने प्री मैच इंटरव्यू में बोला भी था कि मैड्रिड, जैसा कि हम जानते हैं, नो हेट टू मैड्रिड या नो डिसरिस्पेक्ट, बट मैड्रिड लो ब्लॉक के साथ खेलती है। वेस्ट हैम से कंपेयर किया था इफ आई रिमेम्बर। तो मैड्रिड ने बिल्कुल लो ब्लॉक नहीं रखा। आई थिंक बस इनिशियल फेज में 5 मिनट में मुझे लो ब्लॉक दिखा था, उसके बाद तो भाई पूरी मिडफील्ड में ही बॉल चली है। प्रॉपर विंग चेंज हो रहे थे, अलग अलग ट्रांजिशंस हो रहे थे, प्रॉपर पोजेशन गेम चल रहा था। और भाई पिटाच तो, और भाई मैं तो बस एक ही प्लेयर को मेंशन करना चाहूंगा, आई थिंक विनी डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट। एक स्टार्ट देख रहा था मैं फ्रॉम द 21-22 सीजन, उसके बाद से भाई यूसीएल कंट्रीब्यूशंस उसके 50% है, 50% ऑफ ऑल द रियल मैड्रिड स्क्वाड।
like squad is here and Vinicius is here. So I think they are some like Ronaldo-ish numbers in Champions League. And we are not talking about the league phase. I'm just talking about the knockout phase. So भाई वो बंदा हमें फॉर्म में चाहिए. And I think we have got him form just in time, just at the right time. Yeah, that's it, I think. And हाँ, एक वैसे मैं मेंशन नहीं करता हूँ ये चीज कभी भी, क्योंकि आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ फुटबॉल, बिकॉज मैं इंजरीज की बात कर रहा हूँ. रियल मैड्रिड वाज लेस विथ 7 फर्स्ट टीम प्लेयर्स, बट मैं इंजरीज का इसलिए मेंशन नहीं करता हूँ क्योंकि आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. And there you will see the capability of game management, team management, because also you need to have backup players who will fill in those spots. But like 7 injuries is quite a big number, and 7 injuries को fulfill करने के बाद you are facing the best team in the Premier League. भाई crazy है वो तो. I think it is appreciable. That's it. मैं इस चीज में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मतलब प्रीमियर लीग की तो अपन लोग फिर भी बात कर रहे हैं, सेरिया को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है भाई. सेरिया तो भाई गायब ही हो गया है, एक भी टीम नहीं पहुंची सेरिया की भाई. पिछले सीजन उन्होंने बस अपनी सोल बेच के बारसा को हरा दिया था इंटर मिलान में. इस बार तो भाई गायब है भाई सेरिया. I think वो पूरे सारे souls उनने उसी मैच में लगा दिए थे बार्सिलोना वाले में. अगले सीजन के लिए नहीं बचा है. I used to pray for days like this. I used to pray for days like this. अरे भाई क्रेजी गेम था भाई वो, मगर कुछ भी कहो. एंड टू ऐड ऑन भाई, लाइक आई थिंक अगर यार मैड्रिड इस फेज में बाहर जाती ना, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता, क्योंकि भाई मैं बहुत ये मतलब सोच के बैठा हूँ कि आई थिंक वी हैव गॉट अ प्रॉपर बिग गेम्स अहेड ऑफ अस. लाइक बायन क्या फॉर्म में है. आई रियली वांट टू सी द ओल्ड यूरोपियन एल सुपर क्लासिको आई शुड से, क्योंकि अभी तो भाई बदनाम हो गया नाम. रियल मैड्रिड सिटी को बहुत देख के, रियल मैड्रिड कंटिन्यूअसली 5 साल में 4 बार नॉकआउट कर दिया है सिटी को, तो अब वो यूरोपियन सुपर क्लासिको तो नहीं कह सकते उसको. तो भाई बायर्न आई थिंक इज बैक एट दैट लेवल जहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वापस से हम यूरोपियन सुपर क्लासिको देखेंगे, और होपफुली वी क्वालिफाई, देन वी विल सी अनदर बैंगर वर्सेस पीएसजी. So yeah, we are in for a good ride. मड्रिड वाला साइड तो बहुत ही क्रेजी है. वहाँ बायर्न भी है, पीएसजी भी है, मड्रिड भी है. वो वाला साइड तो बहुत क्रेजी कुक होगा. दूसरी साइड भाई इजी पाथ है भाई, बारसा का सीधा फाइनल भाई पहुंचना चाहिए इस बात को. अरे भाई आर्सेनल है भाई, पीएल चैंपियन, अबाउट टू बी अरे फ्यूचर का इजी पाथ. आर्सेनल भाई, अब वो केपा को खिला देगा भाई. एटलेटिको मड्रिड है भाई सिमियोने की. अरे भाई अभी तुम देखो इस बार बारसा जो कुत्ता मारने वाली है ना, अभी 3 गेम है ना, तीनों की तीनों में पिटाई होने वाली है एटलेटिको की. हाँ यार, बार्सिलोना के एक महीने में आई गेस 4 में से 3 गेम्स अगेंस्ट एटलेटिको है. ला लीगा का एटलेटिको मड्रिड, चैंपियंस लीग का एटलेटिको मड्रिड का फर्स्ट लेग, दोनों एक के बाद एक है भाई. बहुत क्रेजी है. मतलब एट दिस पॉइंट प्लेयर्स अपनी घरवाली से ज्यादा एटलेटिको मड्रिड को देखेंगे. इतना ज्यादा है भाई, रोज मिल रहे हैं. ऐसा हो जाएगा भाई, खतरनाक, बहुत खतरनाक सीन. लेकिन बायर्न एटलेटिको प्रायोरिटाइज किस चीज को करेगी भाई? उनका कोपा डेल रे का फाइनल भी है तुम्हारे जस्ट यूसीएल के उसके बाद ही, और प्लस ला लीगा में भी उनको टॉप 4 के लिए मतलब विलेरियल के साथ उनका बढ़िया एकदम नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है. और फिर इधर चैंपियंस लीग में तो बारसा के साथ है ही. तो भाई देखने वाली चीज होगी वो लोग कैसे प्लेयर्स का भी मैनेजमेंट करेंगे कि ज्यादा ओवरलोड ना हो, कि बड़ी दिक्कत होगी भाई. बड़े से बड़े फिक्सचर्स हैं पूरे. अब आई थिंक अपन ने मोस्ट फिक्सचर्स कवर किए, एक तो छोड़ी भी हम लोग पीएसजी वर्सेस चेल्सी. आई थिंक भाई के फीफा क्लब अरे वर्ल्ड कप वाह. में इतना अच्छा चेल्सी ने परफॉर्म किया था, मुझे लगा कि अच्छा होगा फिक्सचर, बट क्या बोलूं मैं आगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है. मतलब 2 लाख की स्कोर लाइन देखने के बाद क्या बोला जाए, मतलब कुछ कह नहीं सकते. 8-2 लाइक क्रेजी है भाई. अगर आप एक सीजन में फीफा वर्ल्ड कप जीत रहे हो और जस्ट 9 या 10 महीने बाद आप 8-2 हारे हो भाई सेम टीम से 2 लेग में, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है भाई? तो मतलब कौन समझाएगा? कोई चेल्सी फैन बुलाओ यार भाई. क्या क्या गलत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है. चेल्सी फैन को इनवाइट करना पड़ेगा. नहीं सच में यार, मतलब और बल्कि अभी तो चेल्सी में और दंगे हो गए भाई. उनकी ट्रांसफर मार्केट बैन कर दी है प्रीमियर लीग ने. उन्होंने कुछ फाइनेंशियल ब्रीच करा है, उसकी चक्कर में प्रीमियर लीग ने उनकी वो बैन कर दिया ट्रांसफर. काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि वो जो बैन है वो रोमन अब्रामोविच के टाइम की वजह से मिला है, नॉट टॉड बोली के टाइम की वजह से. आई थिंक दो सीजन बैन है राइट. दो सीजन, 2 ट्रांसफर विंडो का बैन है शायद मे हाँ, बी. और भाई बैन लगा अभी इस 2 सीजन तो से 19 चालू सालों ने हुआ 2 है. ट्रांसफर विंडो ही देखी जाए तो 30-40 प्लेयर तो साइन कर ही लिए. आगे 10 साल के साइन करके बैठे हैं वो. उन पे 10 साल का भी लगा दोगे तो बहुत प्लेयर्स होंगे हाँ, उन पे. गांव बसा रखा है उन्होंने भयानक तरीके से. चेल्सी ने तो अपना ऐसा कर रखा है, लंदन के सारे रेफ्यूजी चेल्सी में ही है, सब के सब.
ऐसा हो रखा है बोर्डो वहां के से। प्लेयर्स बच पर गए। बोर्डो ग्लिम्ट के प्लेयर्स बच गए, नहीं तो चेल्सी उठा ली। लेकिन ये तो एकदम डिमोलिशन ही कर दिया यार, कुछ कॉन्वर्सेशन ही नहीं छोड़ी पीएसजी ने, खत्म ही कर। लुइस एनरिके भाई, ही हैड जनरेशनल हेट अगेंस्ट चेल्सी। उनके गेम में हमेशा भाई फुटबॉल से ज्यादा लफड़े होते ही हैं। पेड्रो नेटो ने जो बॉल बॉय को वहां पे लात वात मारी, धक्के बुक्के दिए। सोनसी सिटी वर्सेस चेल्सी याद आ गई, जिसमें हमारे ईडन हैजार्ड ने वो बॉल बॉय का धक्का मारा था। मतलब क्रेजी। चेल्सी पीएसजी तो बहुत ही क्रेजी गेम। बट जैसे हम बात कर रहे हैं प्रीमियर लीग टीम्स की, काफी सारे द एथलेटिक है जैसे पॉडकास्ट, उस पे भी काफी सारे जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, पीएल कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, पीएल रिपोर्टर्स है, दे टॉक अ लॉट अबाउट कि यार प्रीमियर लीग कैसे बहुत ही ज्यादा हेवीली बेस्ड है ऑन फिजिकलिटी। मतलब एक टेक्निकलिटी वाला लेवल वहां पे गायब होते जा रहा है। एवरी गेम इज अबाउट डुअल्स, फिजिकल डुअल्स, लॉन्ग बॉल्स, ट्रांजिशंस भयानक। मतलब बहुत ही ज्यादा जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल था। उसमें सेकंड लेग से पहले एवरीवन वाज लाइक कि भाई न्यूकासल तो आउटशाइन कर देगी बार्सिलोना को, या आउट पावर कर देगी, आउट मैन्यूवर कर देगी, दे विल आउट मसल बार्सिलोना थ्रू आउट द गेम। बट जैसे हमने सेकंड लेग देखा और हमें पता है क्या हुआ। डू यू थिंक कि ये एक चीज जो प्रीमियर लीग में है, जो फिजिकलिटी की बात की जाती है, तो क्या सिर्फ एक ही ब्रांड ऑफ फुटबॉल की वजह से? क्योंकि अब आप देखो वहां पे सेट पीसेस कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। एवरी अदर टीम इज मूविंग टू सेट पीस नाउ। कॉर्नर्स हो गए, लॉन्ग थ्रो इन्स हो गए, डेड बॉल्स हो गई हैं। निकोलस ह्यूवर की वजह से, जो सेट पीस कोच है आर्सेनल का, उसकी देन है ये सब। तो डू यू थिंक कि प्रीमियर लीग लैक्स दैट टेक्निकलिटी? क्योंकि प्रीमियर लीग के जो बिग टीम्स के जो प्लेयर्स हैं, लेट्स से कोल पामर या साका या फिर सेमेन्यो, डोकू, दे आर समहाउ एब्सेंट। चैंपियंस लीग में दे वरंट देयर, दे डिड नॉट शो अप। तो डू यू थिंक कि दिस इज जेन्युइनली अ केस फॉर प्रीमियर लीग टीम्स, फिजिकलिटी वाली? आई थिंक मैंने जैसे मतलब पहले भी बोला कि जैसे रजत ने भी अभी मेंशन किया, आई थिंक एग्जैक्टली यही पॉइंट है प्लेयर्स का भी और पंडित्स का भी और व्यूअरशिप फैंस का भी, कि टेक्निकल प्लेयर्स जो हैं, जो एक्चुअली क्रिएटिव प्लेयर्स हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं प्रीमियर लीग में। यू विल सी वेरी रेयरली कि कोई बहुत टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है, लाइक समवन लाइक विटीनिया और पेड्री, हु विल कंट्रोल अ टेम्पो इन अ प्रीमियर लीग टीम लेटली। क्योंकि आई थिंक कोई भी नहीं है ऐसा। दे विल हैव अ लाइक अ डिस्ट्रॉयर, प्रॉपर डिस्ट्रॉयर एज अ सीडीएम, जो पूरा ये गेम ब्रेक करेगा और लाइंस ब्रेक करेगा। एंड ज्यादा से ज्यादा किसी बहुत रेयरली, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड में ब्रूनो फर्नांडिस है, जो एक क्रिएटिव प्ले मेकर है, जो मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब आगे फ्रंट थ्री इतने अच्छे भी नहीं है बट फिर भी वो चांसेस अच्छे क्रिएट करता है। तो आई थिंक और ये प्ले स्टाइल प्लेयर एक्सर्शन को भी रिजल्ट करती है। आप एक लॉन्ग टर्म में देखो, सीजन स्टार्टिंग में तो सब फ्रेश रहते हैं, एकदम फ्रेश लेग्स, दे विल रन लाइक हॉर्सेस। और भाई जहां अपना ये मार्च वाला सीजन आता है, बिल्कुल मतलब मार्च का मिड पॉइंट आता है सीजन का, जहां पे आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ती है अपना स्टैमिना और प्रॉपर फ्रेश लेग्स की, क्योंकि आपका चैंपियंस लीग का भी प्रॉपर इंटेंस गेम्स चालू होते हैं। आप अगर कप में एडवांस किए हो अपनी कंट्री के, तो वहां भी आपके बिल्कुल एकदम इंटेंस मैच होंगे। और भाई लीग तो भूल ही जाओ, लीग तो प्रॉपर इंटेंस चलती है एंड मिड पॉइंट के बाद। तो अगर आप पूरे फर्स्ट हाफ में अगर आप पूरा जान लगा के फर्स्ट टीम को खिला रहे हो और बिल्कुल एक्सर्ट कर दे रहे हो उनको, प्रॉपर रनिंग एथलीट्स बना के, तो दिस इज इवेंचुअली इनएविटेबल कि आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे। यही मैच अगर आप, ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि अगर हम चैंपियंस लीग जो नॉकआउट है प्री डिफाइंड, और नॉकआउट्स अगर इनिशियल फेज में स्टार्ट हो सीजन के, तो भाई यही बिल्कुल रिजल्ट्स आई थिंक बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। प्रीमियर लीग टीम्स विल थ्रैश ला लीगा टीम्स समवेयर समहाउ, क्योंकि आई थिंक दे आर ओवरऑल बेटर फिजिकली। बट आई थिंक ये एक सीजन से भी हम जज नहीं कर सकते, अपन मे बी एक राउंड की वजह से पूरा कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। सो नेक्स्ट सीजन लेट्स सी, अगर सेम सिचुएशन रहेगा इस टाइम तो एक्चुअली वी आर राइट। मतलब जो भी सबके पॉइंट्स हैं, वी वुडंट बी टॉकिंग लाइक दिस, लाइक द होल एजेंडा वुड बी डिफरेंट। बट द गेम इज ऑल अबाउट इफ्स एंड बट्स। नेक्स्ट सीजन कंफर्म हो जाएगा एक दो सीजन में। आई वुड लाइक टू कोट लुइस एनरिके पीएसजी का। उसका एक इंटरव्यू था, आई थिंक पोस्ट मैच या प्री मैच इंटरव्यू, मुझे याद नहीं है। डू यू रिमेंबर लास्ट सीजन जब पीएसजी जीती थी, तो लुइस एनरिके ने बहुत ओपनली बहुत सारे रिपोर्टर्स को कॉल आउट किया था कि यू कॉल द फ्रेंच लीग वन जो है, यू कॉल इट द फार्मर्स लीग। हमने फार्मर्स लीग होके हमने उसमें मैनचेस्टर सिटी को भी उन्होंने लास्ट सीजन हराया था, लिवरपूल को भी हराया था, मैनचेस्टर सिटी को भी हराया था। तो दे डिफीटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कि बोला जाता है कि भाई बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड है, टॉप लीग है, उनकी टीम को हराया। तो लुइस एनरिके ने ये बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि आप हमें फार्मर्स लीग बोलते हो और आप ये बोलते हो कि जो प्रीमियर लीग है
उसमें बहुत हाई इंटेंसिव फुटबॉल होता है, बहुत ही इंटेंसिटी होती है, फिजिकलिटी नेक्स्ट लेवल होती है, इसलिए इंजरीज वहां पे ज्यादा होती हैं। तो आई रिमेंबर हिम सेइंग कि ही जेन्युइनली कॉल्ड आउट द रिपोर्टर सेइंग कि इट इज अ बुलशिट एक्सक्यूज टू से कि सिर्फ प्रीमियर लीग टीमों के पास फिक्सचर्स बहुत हैवी होते हैं या सिर्फ उनके पास इंजरीज हैं। आई रिमेंबर उसने ये भी बोला था कि भाई बाकी टीमें, और जो कि रियलिटी भी है, लालिगा की टीमें भी 3 गेम्स खेल रही हैं, और भी टीम बुंडेस जर्मन टीम्स हैं, इटालियन टीम, मतलब सिर्फ प्रीमियर लीग नहीं है जो अलग अलग कप्स में और बहुत सारे गेम खेल रहे हैं, अलग अलग टीम्स और भी जो चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको भी एक वीक में मल्टीपल गेम्स खेलनी पड़ रही है। तो डू यू थिंक इट इज अ वैलिड एक्सक्यूज या वैलिड रीजन कि जो पीएल फैंस या फिर जो प्रीमियर लीग हैवी ऑडियंस है दे विल गिव कि यार हमारी इंजरीज थोड़ी ज्यादा है या हमारा स्टाइल ऑफ फुटबॉल थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिव है? डू यू थिंक कि दिस इज अ वैलिड रीजन? निखिल, निशांत एंड आइश भी, व्हाट डू यू थिंक? यार मुझे ना मतलब क्या लगता है, नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू टैक्टिकल समथिंग समथिंग, लेकिन जैसे जो बाकी लीग्स हो गई, फॉर एग्जांपल ला लीगा हो गई, तो इनकी सक्सेस बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द टॉप 3 टीम्स। और प्रीमियर लीग में वो सक्सेस इज मच मोर डिवाइडेड। मतलब पहले देख लो, जैसे इनमें टॉप 3 टीम्स होंगी, इसमें टॉप 6 टीम्स है। तो कहीं ना कहीं वो टॉप 3 टीम्स वो जो है, दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस दो टीम्स। और प्रीमियर लीग में वो शिफ्ट ऑफ पावर काइंड ऑफ चलता रहता है कि जैसे कभी सिटी काफी पावरफुल होगी, अभी आर्सेनल बहुत अच्छा खेल रही है, अगले सीजन फिर लिवरपूल काफी अच्छा खेल सकती है। और जैसे देखा जाए तो न्यू कैसल दे आर इवन अ टॉप 6 क्लब, और स्पर्स को भी काइंड ऑफ एक टॉप 6 क्लब ही मानते हैं। बट दिस इज द चैंपियंस लीग। और मतलब इस फिक्चर की बात करूं मैं, तो उसमें सिर्फ आप उनको नहीं देख सकते जो प्रीमियर लीग टीम थी। आप ये देखो कि उनके सामने कैसी टीम्स थी। तो जैसे स्पर्स हो गया, वी नो उनकी क्या हाल चल रहा है। न्यू कैसल दे हैव बीन ऑन एंड ऑफ इन द प्रीमियर लीग। उसके बाद सिटी का भी एक काइंड ऑफ डाउनफॉल चल रहा है। लिवरपूल हैवंट बीन डूइंग ग्रेट। तो सारी प्रीमियर लीग टीम का अपने आप डाउनफॉल आ रहा, काइंड ऑफ चल रहा है। और वही चैंपियंस लीग में भी दिखा। आई गेस ला लीगा कितनी बेटर है इनसे, ये जस्टिफाई नहीं करता ये फिक्चर, क्योंकि अगर पिछले सीजन मोस्ट ऑफली अगर ये फिक्चर पिछले सीजन में होते, तो प्रीमियर लीग टीम्स वुड हैव गॉटन द बेटर ऑफ ला लीगा टीम। मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, आई विल बी बैकिंग लालिगा टीम्स मोर इसमें। जैसे निशांत ने अभी बोला कि हमें जज नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक कि इट इज वेरी नोटवर्दी कि भाई जैसे हमने पहले एपिसोड में भी बात की है कि एक जो फाइनेंशियल गैप है लालिगा टीम्स में और जो पीएल में जो एक है, पीएल की टीम्स भले ही वो लेट्स से अगर टॉप 6 टीम नहीं है तो स्टिल उनका नेट स्पेंड बहुत सारी दूसरी टीमों से ज्यादा होगा। अगर हम बोडो ग्लिम्ट की बात कर लें तो भाई वो तो खैर अलग ही सक्सेस स्टोरी है, या फिर बार्सिलोना हो गया या फिर सिटी हो गई। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो फाइनेंशियली पीएल टीम्स को जितना फ्रीडम मिलता है, और जैसे हमने देखा कि लालिगा में जितना कम है। भाई लालिगा में इग्लेसियस की जो टीम है हेताफे, उनका मैनेजर तो भाई रोता रहता है कि मुझे बोर्ड पैसे नहीं देता है, हमारे पास एफएफपी रूल्स में कुछ दिक्कत है। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई विल रेट लालिगा टीम्स मोर, क्योंकि जो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना वो पीएल में भयानक है। वहां पे वो उनका नेट स्पेंड वर्सेस इन टीमों का नेट स्पेंड में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो डू यू थिंक कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि दोनों लीग्स में से पीएल की टीम को ज्यादा जज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरी टीमें आर डूइंग इट विथ लेस फाइनेंशियल फ्रीडम? डू यू थिंक दैट दिस इज अ वैलिड रीजन, और एम आई जस्ट स्ट्रेचिंग ऑन हाँ, दिस टॉपिक? मतलब जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस थिंग, ये भी एक रीजन हो सकता है कि प्रीमियर लीग टीम के पास वो रिसोर्सेज है कि दे कैन गो आउट एंड फाइंड द बेस्ट इंडिविजुअल टैलेंट्स। और बात करें ला लीगा टीम्स की, तो दे हैव अ वेरी लिमिटेड रिसोर्स, तो उनको उन्हीं अवेलेबल प्लेयर्स में से बेस्ट सिस्टम बैठाना होता है, बेस्ट मैनेजमेंट करना होता है। तो दैट्स व्हाई दे फोकस मोर ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम। इसी मतलब पॉइंट में आई थिंक बहुत एक बेसिक चीज मिस कर जाते हैं। लाइक आई थिंक कि कंट्री का कल्चर भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है ये सब चीजों को। बिकॉज लाइक जब से हम देख रहे हैं, स्पेन इज लाइक ऑलवेज अबाउट टिकी टाका, पासिंग, शॉर्ट पासिस, टैक्टिकल गेम। वहीं हम प्रीमियर लीग की तरफ जाएं, इंग्लिश फुटबॉल, इंग्लिश में ऑब्वियसली वी नो सबसे ज्यादा, आई थिंक सबसे ज्यादा डिविजन्स हैं, और हर डिवीजन लाइक इज वेरी गुड इन इटसेल्फ। तो अगर हम फाइनेंशियली भी कंपेयर करें तो आई थिंक इंग्लिश फुटबॉल का सेकंड डिवीजन भी ला लीगा की फर्स्ट डिवीजन से बेटर है। लाइक दे हैव बेटर एफएफपी रूल्स, दे कैन बाय एनी प्लेयर आई थिंक। क्योंकि मतलब ये वैलिड पॉइंट है, जैसे गैताफी का बताया, आई थिंक सारे क्लब्स वो चीज से सफर करते हैं। बिकॉज मैड्रिड को भी अभी हम देखा जाए तो मैड्रिड भी सफर कर रही है। बिकॉज लेटली यू विल सी कि कोई भी गैलेक्टिको साइनिंग ऐसा नहीं हो रही है कि हम कोई बैंक ब्रेक कर दे रहे हैं। हम लोग आई थिंक जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के, उनको टारगेट करते हैं और फ्री प्लेयर्स लेते हैं।
बार्सिलोना मतलब एक्चुअली हमारी गुडविल इतनी अच्छी है मैड्रिड बार्सिलोना की कि कोई भी प्लेयर फ्री में भी आके चाहेगा कि मैं खेल सकूं। बट यही कल्चर डिफरेंस हो जाता है आई थिंक कि स्पेन में ये भी अच्छी चीज है कि भाई अगर हम लोग लैक कर रहे हैं एफएफपी की वजह से प्लेयर नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम अपने यूथ को चांस दे रहे हैं और आई थिंक कि वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उसलिए भी कि हम लोग टैक्टिकली अपने ग्रास रूट्स को मेंटेन कर रहे हैं। वहीं वहां पे इतना ज्यादा आप क्या कहना चाहिए डाइवर्सिफाई कर दे रहे हैं कि वो बस काइंड ऑफ एथलेटिक हो जा रहा है। कोई न्यू प्लेयर भी जा रहा है तो वो फाइंड कर रहा है कि भाई यहाँ तो ट्रांजिशन गेम है, मुझे तो अपनी फिजिकल फिटनेस एकदम टॉप पे रखनी है। वहीं वो टैक्टिकल और टेक्निकल एस्पेक्ट हट जा रहा है उसके गेम से वहां पे जाके। तो कुछ प्लेयर्स ही ऐसे बचे हैं आई थिंक जो बहुत टेक्निकली गिफ्टेड है प्रीमियर लीग में, जैसे सिटी का रायन चर्की, भाई क्या प्लेयर है। लाइक आई थिंक उसकी टेक्निक बहुत सुप्रीम है, क्रेजी प्लेयर। कल भी आई थिंक आर्सेनल वाले गेम में भाई ही वॉज वेरी गुड। लाइक क्या ड्रिबल कर रहा था भाई बंदा उनके बॉक्स के अंदर, और वो भी ऐसा नहीं कि अपने हाफ में या मिडिल ऑफ द फील्ड, जगल उनके बॉक्स में घुस के भाई बॉल क्रेजी। जगल करने लगा था। बॉल जगल करने लगा था और उसके बाद बेन वाइट ने उड़ा भी दिया था उसे। हाँ बेन वाइट, क्रेजी हाँ। भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा था मतलब, क्रेजी गेम। तुझे क्या लगता है निखिल? मतलब इस बारे में एक चीज और भी है कि मतलब लाइक जैसे अपन ने इसके प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस करा था कि लाइक जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मतलब लाइक जैसे अपने यहाँ पे तो खैर मतलब एफएफपी के इतने सारे इश्यूज रहते हैं इन जनरल में, मतलब लाइक कोई बैठ के ला लीगा के लोअर प्लेस्ड टीम्स के मैचेस नहीं देखेगा। बट इन जनरल अगर अपन प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो हम्म, प्रीमियर लीग में फिर भी लोग प्रेफर करते हैं कि मतलब हाँ, अच्छा टैक्टिकल बैटल होगा या वैसा कुछ होगा। और एक मैंने स्टार्ट ये भी पढ़ा था कि लाइक जो चैंपियनशिप का विनर होता है उसको जो प्राइज मनी मिलती है वो चैंपियंस लीग के विनर से भी ज्यादा मिलती है। तो लाइक मतलब वही होता है कि फाइनेंशियल हम्म, बैकिंग बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे इंग्लैंड में। तो फिर ऑब्वियसली मतलब लाइक बड़े प्लेयर्स वहाँ अट्रैक्ट होंगे। और फिर जैसे भैया ने भी बोला लाइक मल्टीपल डिविजन्स होते हैं तो मतलब क्रीम से क्रीम प्लेयर्स आते हैं तो मतलब लाइक हाँ वो वाली बात है। बट मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब अपन सिर्फ एक सीजन के बेस पे ये नहीं बोल सकते कि प्रीमियर लीग फॉल ऑफ हो गया है प्रीमियर लीग। जैसे फॉर यार एग्जांपल अगर नहीं मतलब देख एक चीज ये भी है ना कि जैसे टॉटनम का मैच ले लें अपन एटलेटिको के अगेंस्ट, मैं तो बोलूंगा कि भाई टॉटनम अच्छा खेल रही थी यार। मतलब लाइक पहले गेम में तो खैर उनके कीपर हाँ, का थोड़ा वो था, बट बाकी इन जनरल मतलब अगर कोई और मैचअप होता यहाँ पे अपन दो टीमों के उससे कंपेयर कर रहे हैं कि लालिगा की कैसी क्वालिटी है और प्रीमियर लीग की कैसी क्वालिटी है। अगर वहीं पे अगर सिटी का मैच एटलेटिको से होता और मड्रिड का टॉटनम से होता या फिर ऐसा कुछ और फिक्सचर होता तो मतलब जैसे मेरे को याद है जैसे चेल्सी और बार्सिलोना का मैच था, तब भाई प्रीमियर लीग के कितने फैंस भाई पागल हो गए थे कि भाई ये बार्सिलोना की टीम है ये वो। तो मतलब वही हाँ, आई वाली बात रिमेम्बर। होती है कि लोग एक गेम के बेस पे एकदम पूरी लीग को ही कंपेयर करने आ जाते हैं। आई नो मैं ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इसमें रीसेंसी बायस आ रहा होगा। बट या देयर वर सम क्रेजी मतलब गेम्स जिसको मतलब जिसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है, मेरे दिमाग में था। बट ग्रेट इनपुट्स फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। आई थिंक निशांत अब वापस कनेक्ट नहीं हो पाएगा और कोई शेड्यूल कर लेंगे उसके हाँ मतलब जब नेक्स्ट चैंपियंस वीक लीग है। चालू होने वाला होगा। हाँ, कर क्योंकि आज सकते तो हमने हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। उस वाले एपिसोड में पहले से प्लान कर लेंगे तो शायद पांचों आ जाएं, तो फिर एक साथ ही प्रिडिक्ट कर लेंगे। क्या हाँ बोलते आई हो भैया? थिंक यही आप बेस्ट फ्री रहेगा रहोगे? क्योंकि मतलब अभी इंटरनेशनल ब्रेक भी है और उसके बाद लीग फेज भी है, तो चैंपियंस लीग में अभी हाँ भाई। काफी टाइम है। कौन सा प्लेयर अवेलेबल रहेगा कौन सा नहीं रहेगा तो वो हम तब बेटर डिसाइड कर पाएंगे क्या प्रेडिक्शन है क्या नहीं है। क्योंकि हाँ भाई इंटरनेशनल ब्रेक मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ भाई, क्या होता है पता नहीं आता है, कौन टांग तुड़वा के आएगा कोई मुंह फुड़वा के आएगा कौन कैसा वापस आएगा। ट्रेंट तो ट्रेंट को नहीं अरे बुलाया उसने भाई थॉमस टूचेल ने टुखल ने। ट्रेंट की हाँ लड़की भाई मार ली मैंने सुना है, वो क्या चल रहा है ये सब। अरे नहीं 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 वो तो हाँ, किसी बहुत पैरोडी न्यूज पेज ने घूम रही है, फैलाई बहुत थी न्यूज न्यूज चल यार। रही है। बहुत नहीं न्यूज चल नहीं रही है अरे भाई, भाई लेकिन ट्विटर पे सीरियसली भाई, पैरोडी सीरियसली बना सीरियसली वही, भाई, ऑन अ हाँ मतलब सीरियस वही नोट, है डू यू कंसिडर जो भी भाई है। टॉप 35 प्लेयर्स में ट्रेंट नहीं आता है भाई, क्रेजी भाई, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता भाई। भाई चलो थोड़ा डिफेंस में लगता है कि यार हाँ नहीं भाई थोड़ा बहुत सही गेम लैक करता है भाई, लेकिन भाई एक एज अ प्लेयर भाई, डू यू थिंक टॉप 35 प्लेयर्स में ट्रेंट नहीं है इंग्लैंड के? हार्ड नो फॉर मी। अब मे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि ट्रेंट वो अभी आया है ना। ट्रेंट कितना टाइम हो, उसने कितने गेम्स खेले हैं अभी? इंजरी से भी तो वो अभी आया थोड़े टाइम पहले। जैसे बाकी प्लेयर्स तो अच्छे खासे टाइम से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे लिवरामेंट तो खेल रहा है, न्यूकासल से उसको कॉल अप आया तूखल का, हम्म। तो वो तो मतलब अरे गेम स्टार्ट करता है लिटरली वहां पे। अभी आज ही तो एक और वो आई कि मतलब उसने वो क्वानशा को भी किया था ना कॉल अप, तो वो इंजर्ड हो गया है तो उसकी जगह पे उसने बेन वाइट को कॉल अप कर लिया है। मतलब इसको वापस से इसने इसकी तरफ अच्छा, आया भी नहीं है वापस ट्रेंट की तरफ। शायद एजे भी इंजर्ड हो गए तो एजे की जगह उसने हार्वी बार्न्स को कॉल अप किया है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अबे बट मेरे को एक चीज समझ नहीं है, 5 गोलकीपर लेके जा रहा है भाई वो।
5 तो कुछ ज्यादा ही हो पता जाते नहीं हैं भाई। यार। डू यू थिंक कि जॉन गार्सिया भाई विल बी नंबर 1 फॉर स्पेन? रखना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो उसको ही रखना चाहिए, बट वो भाई डेला फंते थोड़ा बायस्ड है भाई, हर चीज को देख के बायस्ड ही लगता है वो मेरे को। हाँ। ना जैसा बोला ना, बायस है, वो खिलाएगा उसी को, मुझे पता है, लेकिन लेट्स सी, स्क्वाड आएगी तो पता चलेगा। असेंसियो, अच्छा असेंसियो तो इंजर्ड है ना? हाँ, सेंसियो इंजर्ड है अभी, बहुत इंजर्ड है भाई, तो एम्बुलेंस आई बन गई थिंक है, कि एम्बुलेंस टीम बन गई है अभी, पर चल रहा है जैसे तैसे। बढ़िया भाई, नहीं नहीं भाई, ऑलवेज गुड टू टॉक अबाउट फुटबॉल, पर भाई अपने लोग हैं तो बढ़िया है, और मजा आ रहा था पहली बार मतलब मीटिंग के लिए प्रिपेयर करने में, बस लाइक भाई ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं रहता कि अपन सारे फिक्सचर्स देख पाए, मतलब ऑब्वियसली नहीं देख पाते हैं, तो मतलब मैड्रिड के तो ऑब्वियसली देख लेते हैं, बट जैसे चैंपियंस लीग तो पता ही है भाई इंडिया में क्या टाइम होता है, वो ऑब्वियसली सारे फिक्सचर्स कवर नहीं कर पाते हैं, बट जैसा ये एपिसोड के लिए मैंने दूसरे पिक्चर्स का भी थोड़े थोड़े देखे, हाइलाइट्स तो देखते ही थे, बट स्टार्ट वाइज भी मैंने देखा इंडिविजुअल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यार अच्छा था, काफी अच्छा था, होपफुली सारी अपनी टीम्स नेक्स्ट फेज में क्वालिफाई करें और फिर से मिले हम लोग। चलो बाय बाय, आडियोस। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया नंबर की जांच कर लें।